की नेत्री हैं वो अपने बच्ची को 13 वर्षीय बच्ची को या 14 वर्षीय बच्ची थी उसको अपने मित्र के साथ मिल करके यौन शोषण करवाया। सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होने वाला है, बताया जा रहा है। ऐसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाया है, लेकिन चर्चा जोर शोर से हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान पहुंचेंगे और सिवान में सभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि चुनाव करीब आ गया है तो निश्चित रूप से इस तरह के बड़े नेताओं का दौरा तेज हो जाएगा और इसी के तहत सिवान में भी देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष इंजीनियर विपिन कुशवाहा हैं, तो इनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री का सिवान आना क्या लगता है, चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट को देखते हुए ऐसा हो रहा है क्या? ये लोग तो लास्ट पे राजनीति करने वाले लोग, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। बिहार जब भारत मतलब विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था, इनको चुनाव की पड़ी थी। उधर पहलगांव हत्या हुआ, उनका दौरा बिहार में हुआ। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, बिहार की जनता जानती है और भारत की पूरी जनता जानती है कि ये जो भाजपा है ये पूरे लास्ट पे राजनीति करना जानती है। हमारे माननीय मोदी जी सिवान आ रहे हैं, पहले तो उनको ये दुरुस्त करना चाहिए कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर क्या है, यहाँ पे क्या कल कारखाने लगे हुए हैं। वो आएंगे और फिर जुमला देंगे और फिर चले जाएंगे और जनता से ताली बजवाएंगे। तो मेरा सवाल है और सिवान वासियों से सवाल है कि जब जाइएगा ना माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनने के लिए तो उनको बोलिएगा, ए माननीय मोदी जी, पहले ये बताइए कि ONGC, HPCL, BPCL, रेल, एयरपोर्ट सब औने पौने दाम में आप बेच रहे हैं, कई वो बनाने का काम किए। सिवान में आप आ रहे हैं तो सिवान में कितना कल कारखाना आपने लगाया। यहाँ का चीनी मिल बंद पड़ा है, आप तो कहते हैं कि हम तो चाय बेचते थे। तो भाई चाय बेचते थे तो चीनी तो डालते होंगे उसमें, तो चीनी डालते होंगे तो वहीं पे आ रहे हैं आप। ऐसे हमको सुनने को मिला कि जहाँ पे बंद पड़ा है शुगर मिल वहीं आ रहे हैं। वो कब शुरू होगा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे कीजिएगा? क्या यहाँ पे आपने सुख सुविधा दिया है भाई? डेली हत्या हो रहा है, मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। 9 साल की बच्ची के साथ बर्बरता पूर्वक उसकी रेप किया गया। और इससे दुख की बात क्या होगी, जब वो बच्ची PM से पहुंचती है तो 5 घंटे लग जाते हैं बेड मिलने में। उस परिवार पे क्या बीता होगा? ये माननीय मोदी जी को समझना चाहिए और इसके लिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे स्थिति बिगड़ा हुआ है, प्रत्येक दिन हत्याएं हो रही है, बलात्कार हो रहा है। और सबसे ज्यादा बलात्कारी कौन है भाई? तो भाजपा के लोग हैं। और माननीय मोदी जी एक नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। हमको जो समझ में आया ना सर, हमको लगा कि इसलिए माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे भाजपा में सबसे ज्यादा दरिंदा भरा हुआ, तो इनसे बच के रहना है। भारतवासियों, बिहार वासियों, इनसे बच के रहना है आपको। तो इसलिए वो इस चीज को नारा देते हैं, क्योंकि ये जीता जागता प्रमाण है। आप लोग एक 5 बार स्क्रॉल कीजिएगा रील तो एक आ जाएगा हाईवे वाला घटना। थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो जिला अध्यक्ष था, अभी प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष हैं वो भाजपा के, उनका भी वीडियो आपको सामने दिख जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो अन्य भाजपा का दिख जाएगा। एगो तो सुने कि 143 के कितना वीडियो उसका वायरल हुआ है। उसके बाद एक और आज मैंने देखा कि एक भाजपा की नेत्री हैं, वो अपने बच्ची को 13 वर्षीय बच्ची को या 14 वर्षीय बच्ची थी उसको अपने मित्र के साथ मिल करके यौन शोषण करवाया है। ये क्या चीज चल रहा है भाई? ये चल क्या रहा है? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को किधर की तरफ आप ले जाना चाहते हैं। विकास हो रहा है। तो सिवान आगमन को लेकर के प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिवान में कोई कार्यक्रम होता है तो अपराध का मुद्दा बनाते हैं और पूर्व में जो कुछ भी हुआ है उसको वो गिनाने लगते हैं। तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी के NDA के है, उसके बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। घटनाएं हो रही हैं, दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इसके लिए कसूरवार आप किसे मान रहे हैं? ये राक्षस राज चल रहा है सर। ये जो है ना वो राक्षस राज चल रहा है और सत्ता के संरक्षण से ये सारी चीजें चल रहा है। जितनी हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किसी की हिम्मत है कि कर दे। लेकिन जब तक ये लॉ एंड ऑर्डर
को छूट दिया जाएगा तो सबकी मन बढ़ा हुआ है। आप देखते होंगे कि दिन दहाड़े लोग गोली चला रहे हैं। अरे क्षेत्र का तो छोड़ दीजिए, ग्रामीण परिवेश का तो छोड़ दीजिए, पटना में आप देखे होंगे 2 दिन पहले 4 दिन पहले सीधे लहराते हुए पिस्टल और गोली चलाते हुए जा रहा है वहां पे। अभी देखे ना 2 दिन पहले गोपालगंज में एक लड़का स्कूटी से जा रहा था, कनपट्टी पे से हटाया, पिस्टल अब मार दिया। ये कैसे हो रहा है भाई? तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं सिर्फ जुमला है, रोजगार की बात कीजिए पूरा जुमला है, स्वास्थ्य की बात कीजिए बिल्कुल जुमला है। ये सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, हिंदू मुस्लिम का नस पकड़े हुए हैं। आएंगे माननीय मोदी जी एगो सगु खा फेंकेंगे और फिर चल जाएंगे, यही ना बोलते थे माननीय। फिर भी तो उनका लोकप्रियता तो बढ़ते जा रहा है। कितना दे दें, कितना दे। अरे एक बात बोले, आप लोग को धन्यवाद करते हैं सर, बहुत बढ़िया आप लोग जिला लेवल में न्यूज चलाते हैं जो सारे लोग देख रहे हैं। हम टीवी नहीं देखते हैं, क्योंकि टीवी जब खोलते हैं तब प्रायोजित कार्यक्रम उनका चलते रहता है। जब टीवी ही माध्यम उनका प्रचार तंत्र है, टीवी जो कोई व्यक्ति आता है थका हारा तो सोचता थोड़ा सा आज का न्यूज देख ले, क्योंकि इस भारत का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आपका ये न्यूज पत्रकारिता है। लेकिन प्रायोजित कार्यक्रम चारों तरफ देखते हैं, हम तो अपने टीवी देखते ही नहीं है। चलिए, तो सिवान चीनी मिल का मुद्दा गरमाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन सिवान में होने वाला है, और इसके पहले भी नीतीश कुमार जब सिवान आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिवान का बंद पड़ा हुआ जो चीनी मिल है उसको मैं चालू करूंगा। और काफ़ी लंबे समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, अभी तक तो चालू नहीं हो पाया है। देखना है क्या प्रधानमंत्री सिवान आते हैं तो किसानों का दुर्दशा दूर होगा और चीनी मिल पुनः चालू होगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। धन्यवाद।